99 परसेंटाइल जेई मेंस के अंदर, वो भी केवल 7 दिनों में। ऐसे आपको कई वीडियोस इस टाइम पे जो है यूट्यूब पे अपलोड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब उनका प्लान आप खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई दिन के 7-7 चैप्टर जो है यहाँ पे कर लो, तब जाके जो है ये चीज आपके लिए यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगी। क्या अभी ये चीजें लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या आप 7-7 चैप्टर एक दिन के अंदर कर पाओगे? नहीं ना। तो फिर आपको समझना होगा कि अब आप जो है इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर सकते हो। इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से जो है आपसे ऑनेस्ट रहना चाहता हूं। अब देखो, ऐसे अगर जो है झूठे सपने लेते हुए चलोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर हम जो है यहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन देखें कि अब जो है इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, तो इस टाइम पे जो है आप थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाते हुए कम से कम कट ऑफ जो है यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, है ना। इसके आसपास पहुंच सकते हो और इससे आपको कहीं ना कहीं सेकेंड अटेम्प्ट में एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिल सकता है। अब कट ऑफ कैसे क्लियर कर सकते हो, तो अगर हम जो है पिछले साल का डेटा देखें, जनरल के लिए 93.23 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट थी, और बाकी कैटेगरीज में तो जो है आपका और चीजें आसान थी। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 81.32 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 79.67, एससी के लिए 60.09 और एसटी के लिए 46.69। तो इनके लिए तो चलो भाई चीजें अपने लिए और आसान हो जाती है। लेकिन जनरल कैटेगरी में अगर आप लाए कर रहे हो तो इतने परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स आपके लिए सफिशिएंट हो सकते हैं? तो अगर हम पिछले साल के सभी यहाँ पे शिफ्ट्स का थोड़ा सा एवरेज देखें, तो एक चीज समझ में आ रही है कि कम से कम 125 मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट लेवल की है, ना बहुत ज्यादा हार्ड ना बहुत ज्यादा जो है आपकी इजी। तो इतने कम से कम मार्क्स के आसपास जो है आपका काम चल जाएगा। बाकी +-5 कर लीजिए शिफ्ट के हिसाब से, तो उतने मार्क्स अगर आप ले आते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो है कट ऑफ क्लियर हो सकता है। अब क्या ये कट ऑफ क्लियर करने से आपको जो है एनआईटी मिल जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर से बात कर रहा हूं ना भाई, झूठ मैं आपसे यहाँ पे बोलना नहीं चाहता हूं। तो यहाँ पे जो है एनआईटी तो पक्का नहीं होगा, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज होगी कि कई बार हमारे पेरेंट्स हम पे भरोसा नहीं करते कि भाई अब स्टूडेंट ने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर नहीं ला पाया तो वो सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं ला पाएगा, तो इस चक्कर में उसका प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन करा देते। तो आपको अगर अपने पेरेंट्स को भरोसा दिलाना है तो भाई कम से कम इतने स्कोर लाने की कोशिश करो कि कट ऑफ के आसपास पहुंच जाओ, ताकि उनका भरोसा बढ़े और उन्हें लगे कि भाई हमारा जो बेटा या बेटी है वो कम से कम जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी और आप सेकंड अटेम्प्ट में डेफिनेटली यहाँ पे फोड़ पाओगे। और साथ ही साथ अगर जो है स्मार्टली वर्क करते हो तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बैकअप भी लेते हुए चलना। बहुत सारी बढ़िया एग्जाम्स रहती है जिनके थ्रू आपको और भी बढ़िया इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सकता है ना। जैसे कि बिटसेट हो गई, बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल गया, यूजी डबल ई हो गई, ट्रिपल आईटी में मिल जाएगा, वीआईटी ट्रिपल ई हो गई। इसमें अगर वीआईटी में आपको अच्छी ब्रांच मिलती है जहां पे आपकी कैटेगरी 1 में अगर आपका जो है एडमिशन हो जाता है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। एमईटी हो गया, मणिपाल इंस्टीट्यूट हो गया, तो ये सब कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहते हैं अगर आपको आपकी मन पसंदीदा ब्रांच यहाँ पे मिल जा रही हो। और बिटसेट का तो आपने नाम सुना ही होगा कि यहाँ पे जेई के बाद सबसे ज्यादा आपकी पॉपुलर एग्जाम हो जाती है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी जो है जल्द ही इसका जो है फॉर्म यहाँ पे रिलीज होगा, तो डेफिनेटली इसका फॉर्म भर देना। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिटसेट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है उनके लिए हमने रिसेंटली यहाँ पे बिटसेट चैंपियंस कोर्स बैच 4 को लॉन्च किया है। तो अगर आपने इसे अभी तक चेक नहीं किया है तो कंप्लीट डिटेल्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तुरंत चेक करिएगा। और कई स्टूडेंट्स जो है इस टाइम पे ये सोच रहे थे कि जेई मेंस के बाद हम बिटसेट पे फोकस करेंगे, तो देखिए भाई अभी जो है आप टाइम इसी तरीके से बीतने जाने दोगे तो पता चला इन एग्जाम में भी उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। तो जितना जल्दी हो सके डिसीजन जो है प्रॉपर तरीके से लो, ताकि सभी एग्जाम्स में जो है यहाँ पे अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल पाओ। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई क्या प्लान हमारा यहाँ पे रह सकता है। तो ये कुछ हाई वेटेड चैप्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसमें से काफी चैप्टर्स जो है आपकी इजी भी है। जैसे यूनिट डायमेंशन बात करूं, बेसिक है आपका, काइनेमेटिक्स जो है बेसिक है, मॉडर्न फिजिक्स यहाँ पे थ्योरेटिकल है, सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर वाला पार्ट हट गया है तो ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ईएम वेव्स बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो। केमिस्ट्री में बात करूं तो भाई नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, इनका जो है हमें काफी वेटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पे जो है आपका पीरियोडिसिटी हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, ये भी जो है आप जल्द से जल्द यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। और बायोमोलिक्यूल्स हो गया, क्योंकि इसमें जो है आपके ऑर्गेनिक की बहुत ज्यादा ऐसे कोई मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मैथ्स में बात करूं, वेक्टर्स हो गया, 3D हो गया जो कि काफी ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, सेट्स एंड रिलेशन हो गया जो कि इजी चैप्टर हो जाता है, स्टैटिस्टिक्स जो कि इजी चैप्टर हो जाता है। तो ये सब आपके थोड़े से यहाँ पे अच्छे वेटेज के भी चैप्टर हो गए, साथ ही साथ आपको यहाँ पे इजी भी पड़ जाएंगे। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने जो है इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेट करे कि भाई 2024 में कितने लगभग जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। फिजिक्स में देखने को मिला कि 160 क्वेश्चंस के आसपास आए थे, केमिस्ट्री में 185 के क्वेश्चन आसपास आए थे, और मैथ्स में 105 क्वेश्चंस आए थे।
तो इनको जब अगर आप यहाँ पे टोटल करोगे तो यहाँ पे जो है 450 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब 3 दिन का टारगेट लेते हुए चलते हो कि भाई रोज के मैं 150 क्वेश्चन लगा लूं, इतने आप जो है आराम से लगा सकते हो अगर 12 से 13 घंटे यहाँ पे देने को तैयार हो डेली के, है ना। और फिजिक्स के जो है रोज के 55 लगा लिए, केमिस्ट्री के 60 लगा लिए, मैथ्स के 35 लगा लिए, तो ये टारगेट 450 क्वेश्चंस का आप कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पे जब पिछले सालों के आप पेपर को एनालाइज करोगे तो लगभग जो है 80 मार्क्स का वेटेज इन्हीं चैप्टर से देखने को मिल जाता है। तो इन पे जो है हम इस टाइम पे सबसे ज्यादा अगर फोकस कर ले पीवाईक्यूज के थ्रू, पैटर्न समझ ले कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप डेफिनेटली उसको कर पाओगे। तो इसको जो है अभी के लिए आप टारगेट बना सकते हो अगले 3 दिनों के लिए। फिर उसके आगे का हमारा जो है प्लान यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आगे का प्लान जो है आपका ये हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो बार बार हमारे जेईई मेंस के अंदर रिपीट हो रहे हैं, तो पूरे चैप्टर पे भलाई वर्क नहीं करो, बस इन मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स पे नजर डाल लो तो भी आपका काम बन सकता है। जैसे भाई रोटेशनल मोशन हो गया, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टफ पड़ता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा टॉपिक है जो कि फॉर्मूला बेस्ड है, अगर अच्छे से स्टूडेंट करके चले जाता है, पीवाईक्यूज लगा के चले जाता है, तो इसके अंदर जो है इजीली नंबर निकाल सकता है। ये देखो ये सभी जो है ना आपके यहाँ पे 2024 के अंदर पूछे गए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन में बस इतनी जगह थी तो मैंने इतने क्वेश्चन दिखाए, नहीं तो आपको और भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सभी डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। अगर आपको सभी शेप्स के यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रहते तो आप आराम से जो है इन क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते। फिर हम जो है यहाँ पे बात करें तो जैसे केमिस्ट्री में देखो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग आपका जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इसमें अगर आप देखो भाई मैच द कॉलम ही बार बार जो है पूछ लिए गए, और भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो इसको अगर आप करके चले जाते तो ये क्वेश्चन इजीली जो है आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। देन यहाँ पे बात कर लेते भाई मैथ्स की। मैथ्स भी स्टूडेंट्स के यहाँ पे टफ लगता है कि भाई बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। पता चलता है फंक्शंस जैसा चैप्टर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, सभी 2024 के क्वेश्चन है। और देखो एक ही सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पे पूछे गए, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया, फिर इसकी जो है आपकी वैल्यू पूछ ली जो कि अल्फा बीटा गामा आपको यहाँ पे डोमेन के टर्म्स में ही दिया हुआ है। फिर ऐसे ही जो एक फंक्शन दिया, यहाँ पे डोमेन मेंशन कर दी, फिर यहाँ पे 5 बीटा माइनस 4 अल्फा पूछ लिया, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, इसकी डोमेन दे दी जिसमें अल्फा बीटा इन्वॉल्व है और उसी से रिलेटेड कोई टर्म की वैल्यू पूछ ली। सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हुए और सभी 2024 के। तो यही चीज आपको जो है 2025 में भी देखने को मिलेगी। तो कम से कम ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स एटलीस्ट आप यहाँ पे करके चले जाओ। अब इनको कहाँ से ढूंढे तो टेंशन मत लीजिए, इसकी भी लिस्ट आपके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे तैयार कर ली है। पिछले 3 सालों के पेपर को हमने जो है एक बार अच्छे से यहाँ पे एनालाइज किया तो समझ में आया कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, तो कम से कम लास्ट टाइम पे हम जो है उनको ही कंप्लीट कर ले इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द होल चैप्टर, है ना, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये सब कौन कौन से टॉपिक्स हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो है स्क्रीन पे देखने को मिल जा रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स को आप ध्यान से यहाँ पे कर लीजिए। बाकी एक टाइम टेबल जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे तैयार किया है कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे कल से चीजें थोड़ा सा देखना चाहता है, अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहता है, तो वो एटलीस्ट अपने शिफ्ट के पहले इस टाइम टेबल के थ्रू जो है चीजों को कंप्लीट कर पाए। और ये टाइम टेबल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, डे वाइज आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ये सभी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है, जैसे कि यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, फिर इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, बार बार क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ग्रेविटेशन में जो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके फैक्टर्स ये बार बार देखने को मिल रहे हैं, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, थर्मोडायनेमिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल मोशन का तो मैंने बता ही दिया। तो सभी जो है आप ध्यान से यहाँ पे करके जा सकते हैं, है ना। और यहाँ पे जैसे कि मैं टाइम टेबल की बात कर रहा था, आपको जो है ये टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इस पीडीएफ को आप इजीली यहाँ पे एक्सेस कर पाओ, है ना। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। यूनिट एंड डायमेंशन के 2024 के पीवाईक्यूज देख लिए, मॉडर्न फिजिक्स के कर लिए, सेमीकंडक्टर ईएम वेव्स के इस दिन पे कर लिए, तो आप जो है इन चीजों को यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई होगी। और लास्ट दिन जो है फाइनल रिवीजन के लिए रखना, है ना, दिमाग थोड़ा सा फ्री रहेगा, फटाफट बस इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस देख के जितना बेटर स्कोर कर सकते हो उतना आप जो है कर पाओगे यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। बाकी सेकंड अटेम्प्ट में तो अपना बेस्ट हमें देना ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि खुद को जो है सेल्फ मोटिवेटेड आप रखे। तो कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर से आपको मेंशन करना है, विल गिव माय 100% टू क्लियर कट ऑफ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से कट ऑफ क्लियर ही कर लेंगे, लेकिन कम से कम अपना 100% तो देके आओ। और मुझे यकीन है कि काफी सारे स्टूडेंट्स उस मार्क के आसपास जरूर पहुंचेंगे, और ये चीज आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी। और हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में एक ऐसे परसेंटाइल आप निकाल लो ताकि आपका एनआईटी भी कंफर्म हो जाए, और जो पेरेंट्स आपके यहाँ पे डाउट कर रहे थे या फिर जो लोग आप पे यहाँ पे डाउट कर रहे थे, सभी को आप गलत साबित करो और इस एग्जाम को अच्छे तरीके से यहाँ पे क्रैक कर पाओ। तो मेरे हिसाब से जो आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं वापस जरूर आया होगा।
इसी तरीके के अगर जो है और भी बढ़िया वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।